रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिस पर हर बार आईपीएल में नजर रखी जाती है और आईपीएल ऑक्शन से ठीक पहले एक बार फिर से इस टीम पर सभी की निगाहें हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी ने 17 सालों के बाद पहला आईपीएल टाइटल अपने नाम किया था और एक बार फिर से अब सबकी नजर इन पर है कि किन किन खिलाड़ियों को आरसीबी अपनी टीम में शामिल कर सकती है। हालांकि इन्होंने बहुत ही स्टेबल इनका जो स्क्वाड है और इन्होंने प्लेइंग 11 के हिसाब से इनकी परफेक्ट टीम है, लेकिन आरसीबी फिर भी कुछ कुछ खिलाड़ियों पर दाव लगा सकती है जो कि इनका आईपीएल 2026 के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आरसीबी ने इस बार क्या प्लानिंग की है, आरसीबी के पास कितना पर्स है और वो किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सकती है आईपीएल 2026 के अंदर। आरसीबी विल एंटर द ऑक्शन विथ 16.4 करोड़ यानी 16 करोड़ 40 लाख का इनके पास पर्स है। दे हैव 8 स्लॉट टू फिल। हालांकि 17 खिलाड़ी ऑलरेडी आरसीबी टीम ने रिटेन किए हैं, लेकिन 8 स्लॉट अभी भी ऐसे हैं जिनको आरसीबी को अभी भरने हैं। आरसीबी रिलीज 6 प्लेयर्स, लियाम लिविंगस्टन, लुंगी एंगेडी, मयंक अग्रवाल, मनोज भंडागे, स्वास्तिक चिकारा, मोहित राठी अहेड ऑफ आईपीएल 2026। इन खिलाड़ियों को आरसीबी ने आईपीएल 2026 से पहले रिलीज किया था। अब इन खिलाड़ियों के ही बेसिस पे आरसीबी कुछ प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। तो आइए एक नजर डालते हैं सबसे पहले कि आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या है। आरसीबी की अगर एक बार प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो हम ये देख सकते हैं कि जो आरसीबी की प्लेइंग 11 है वहां पे बहुत ही स्टेबल जो प्लेयर्स हैं वो हैं जिनकी वजह से हम आईपीएल 2025 भी जीते थे। तो एक बार सबसे पहले उनके प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। इसमें विराट कोहली, फिल शॉर्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, कुणाल पांड्या, जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और इंपैक्ट में सुयश शर्मा को हमने आईपीएल 2025 के अंदर देखा है कि लगातार मैचेस खेले हैं और वहां पे इनकी टीम जीती भी है। लेकिन इसके अलावा आरसीबी इस बार किन किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती हैं, आइए एक नजर उन पर डालते हैं। आरसीबी कैन टारगेट दीज 8 प्लेयर्स इन दिस मिनी ऑक्शन। Matt Henry, a good backup option for Josh Hazelwood if he gets injured। जैसा कि हमने देखा था लास्ट टाइम आईपीएल 2025 के अंदर जॉस हेजलवुड जब वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तो वहां पे नोआन तुषारा को उनकी जगह पे बैकअप के तौर पर लाया गया था, लेकिन एक मैच उन्होंने वहां पे खेला और उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी। तो अगर जॉस हेजलवुड अगर इंजर्ड होते हैं तो आप उनकी जगह पे मैट हेनरी को देख सकते हैं। वहीं दूसरे पर आते हैं आकिब नवी। आकिब नवी कुड बी द बेस्ट बैकअप फॉर यश दयाल इन द टीम। यश दयाल आईपीएल 2025 खेलने के बाद लगातार उन्होंने कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं, ना डोमेस्टिक ना कोई लीग। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या यश दयाल की जगह किसको मौका देगी आरसीबी। और अगर आकिब नवी को यहाँ पे आरसीबी अपनी टीम में शामिल करती है तो ये इनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा एज अ पेसर, क्योंकि आकिब नवी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद नंबर 3 सलमान नजार कुड बी द एक्सेलेंट नंबर 3-4 बैटर इफ इधर रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल गेट्स इंजर्ड। हमने देखा था कि रजत पाटीदार लास्ट ईयर इंजर्ड हुए थे, जहां पे फिर उनकी जगह पे मयंक अग्रवाल आए थे और उन्होंने फिर वो जो आईपीएल 2025 हमने जीता उसमें उनका एक अहम योगदान था। अब अगर यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल या फिर रजत पाटीदार चोटिल होते हैं तो आप सलमान नजार को देख सकते हैं। केरल लीग में इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की थी, कमाल के बैटर हैं और ये एक स्टेबिलिटी देंगे टीम को अगर इनकी रिप्लेसमेंट देखी जाए या फिर अगर इनके बैकअप के तौर पर हम देखें कि अगर ये 2 खिलाड़ी नहीं होते हैं या फिर इनमें से कोई एक खिलाड़ी नहीं होता है तो वहां पे सलमान नजार एक अहम योगदान निभाते हुए दिख सकते हैं। नंबर 4 डेविड मिलर या मैथ्यू शॉर्ट, आइडल रिप्लेसमेंट फॉर लियाम लिविंगस्टन। लियाम लिविंगस्टन को हमने देखा कि आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी ने रिलीज कर दिया था और एक तरीके से डेविड मिलर और मैथ्यू शॉर्ट उनके बैकअप या फिर कह सकते हैं कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकते हैं, उनको टीम इस बार खरीद सकती है। वहीं अगर बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे राहुल चहर अ सॉलिड बैकअप फॉर सुयश शर्मा। सुयश शर्मा हालांकि आईपीएल 2025 में
आरसीबी के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, तो इनके लिए हम सिर्फ एक बैकअप देख रहे हैं कि अगर सुयश शर्मा की कुछ परफॉर्मेंस नहीं आई या फिर अगर वो कुछ इंजरी वगैरह उनको हुई, तो वहाँ पे हम राहुल चहर को देख सकते हैं। एक सॉलिड, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे एक बैलेंस टीम होगी जहाँ पे आप इम्पैक्ट के तौर पर राहुल चहर को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और शायद वो हमें मैच भी जिता कर दे सकें अगर राहुल चहर पर आरसीबी जाती है तो। इसके बाद आएंगे वेंकटेश अय्यर, a versatile batting option who can play at any position। वेंकटेश अय्यर हालांकि घरेलू क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, इन्होंने और फ्रेंचाइजीज के लिए भी बहुत अच्छा किया है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर रिटेन किया था। हालांकि उस सीज़न 2025 में केकेआर के लिए इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई थी और आईपीएल 2026 से पहले वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने रिलीज कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आरसीबी वेंकटेश अय्यर पर जाती है। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेंकटेश अय्यर इतने महंगे जो थे पिछले साल 2025 में, तो जिस तरीके से अगर हम वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस देखें कि वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे 2025 में, इसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, वहां पे भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। तो अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है तो ऑलरेडी उनकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगी उनकी प्राइस तो आरसीबी उन पर जरूर जा सकती है। और अगर आरसीबी उन पर जाती है और वहां से वेंकटेश की परफॉर्मेंस सुधरी तो ये एक मास्टर स्ट्रोक आरसीबी के लिए हो सकता है, क्योंकि रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर साथ में ही मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं और इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो अगर वेंकटेश को आरसीबी लेती है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद आकाश मडवाल कुड बी अ गुड बैकअप फॉर भुवनेश्वर कुमार। हालांकि भुवनेश्वर कुमार को वैसी इंजरी तो होती नहीं है, लेकिन अगर होती है तो एक हम बैकअप के तौर पर आकाश मडवाल को देख सकते हैं। एक अच्छे मतलब वो स्विंग करा सकते हैं, पेसर हैं, तो हम वो देख सकते हैं कि आकाश मडवाल को अगर लेती है आरसीबी तो एक अच्छा ऑप्शन होगा। वहां पे पृथ्वी शॉ स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन फॉर फिल शॉट इन केस ही गेट इंजर्ड। अगर फिल शॉट मतलब वैसा तो हो ना, लेकिन अगर होते हैं इंजर्ड तो फिल शॉट की जगह हम देख सकते हैं कि पृथ्वी शॉ जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कमाल कर रहे हैं। मतलब आप हर अगर दूसरे दिन देखें तो पृथ्वी शॉ का नाम जरूर आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा कि पृथ्वी शॉ ने इतने गेंदों में इतने रन बना दिए। और अगर पृथ्वी शॉ पर ये एज अ बैकअप जाते हैं तो आरसीबी के लिए बहुत ही इस बार का जो ऑक्शन होने वाला है वो कमाल का होगा, मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। क्योंकि हमने लास्ट सीजन भी देखा था कि आरसीबी में कोई बड़े नाम नहीं थे, लेकिन स्टिल आरसीबी आईपीएल 2025 का टाइटल अपने नाम की थी। अगर इन खिलाड़ियों पे या फिर कुछ और, अगर जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे बस चल रहे हैं कि अगर कोई अच्छा खिलाड़ी इस बार मिडिल ऑर्डर के लिए बैकअप के तौर पर, पेसर के तौर पर, स्पिनर के तौर पर अगर आरसीबी खरीदती है तो वो आरसीबी के लिए मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि आरसीबी किन किन खिलाड़ियों को इस ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल करेगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें स्पोर्ट्स यारी।